हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और मार्च की आज है 7 तारीख और ये ना बालसम का पौधा देखे, मैंने मार्च में बालसम खिला हुआ नहीं देखा है। और ये ग्रो हुआ है और ये इतना सा पौधा है और इसी में फूल खिल गया है। तो ये बहुत ही छोटा सा पौधा है और ये खिला हुआ है। उसके अलावा ना मेरी एक मॉर्निंग ग्लोरी भी है जिसमें बहुत सारी कलियाँ, मैं उसकी कलियाँ तोड़ दे रही हूँ मगर फिर भी। और इसका कलर देखें कितना ही प्यारा है। तो इसको मैंने ना सेपरेट कर दिया क्योंकि ये मेरे ना क्या कहते हैं कोलियस के प्लांट में उगा हुआ था और इन सबको मैंने तोड़ दिया था। तो इसमें अब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें भी नई नई जो है ना ब्रांचेस निकलेंगी। ये पूरा जड़ के साथ ही निकल गया था गलती से मुझसे। और उसके अलावा ना कल मेरा खिला था ये क्या कहते हैं इसको, आइस फ्लावर। तो जब ये खिल रहा था ना तब तो ये येलो कलर का था, उसके बाद ये पूरा वाइट हो गया। तो बड़ा ही खूबसूरत सा पौधा है ये, बहुत ही नाजुक सा, अगर मैं कहूँ ना तो बहुत ही नाजुक सा पौधा है ये। और गर्मी पड़ने लग गई है। उसके अलावा एक फूल और खिला है मेरा जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो ये घास फूस जो था ना मेरा, ये डेंथस ही है, डेंथस स्वीट विलियम जो भी कह लें आप। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये वाइट कलर का फूल खिला है। उसके अलावा ये भी जो है ना, ये जो प्लांट था मेरा, ये भी फूल खिलने ही वाले हैं इसमें। तो जब ये खिलेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा फूल खिला है। और ये पिटूनिया ही है, जिसका मुझे डाउट था कि पिटूनिया है या नहीं है, लेकिन ये पिटूनिया ही है। तो अभी इसके फूल खिलने वाले हैं, जब खिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा मैंने बहुत सारे प्लांट्स ख़राब भी कर दिए हैं, जैसे कि मेरे डहलिया के जो प्लांट्स ऊपर रखे हुए हैं ना वो ख़राब हो गए हैं। और बंदरों का जो अटैक होता है ना वो आजकल बहुत ही ज़्यादा हो गया है। मेरे सारे प्याज उखाड़ के खा गए बंदर। और जितने भी मेरी फ्रूटिंग थी ना ये मटर के प्लांट में, वो सारा उन्होंने तोड़ दिया। ये देखिए इस तरीके से इसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही थी मगर उन्होंने पूरा का पूरा ही तहस नहस कर दिया। तो चलें आज मैं बात करती हूँ आपको कुछ ऐसे प्लांट्स की ना जो कि अगर आप एक बार लगाएंगे ना तो आपकी गार्डन से कभी नहीं जाएंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे। और वो प्लांट ना कभी भी अगर मैं कहूँ कि हाँ सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, पूरा खाली हो जाता है, तो वो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर मेरा वो प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर है मेरा ये प्लांट, ये जेड प्लांट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना कि सबसे हरा भरा पौधा और सबसे कम केयर मांगने वाला अगर मैं पौधा कहूँ ना तो ये है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट की भी ना काफ़ी सारी वैरायटी आती है, ये आप देख सकते हैं। ये बड़े बड़े पत्तों वाली जेड प्लांट है और एक जेड प्लांट जो होता है ना वो छोटे छोटे से पत्तों वाला भी होता है, उसका नाम थोड़ा अलग सा ही है और यहाँ पर वो है नहीं। तो उसके बहुत छोटे छोटे से पत्ते होते हैं। वो एक्चुअली मेरी बालकनी में लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर मुझे वो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये बड़े पत्तों वाले हैं। तो बहुत ही कम केयर चाहिए होती है। अगर आप ऐसे हैं कि आप पौधों में रोज़ पानी नहीं डाल सकते ना तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, क्योंकि इससे अगर आप 15 दिन भी पानी नहीं डालेंगे ना तो इसको कुछ नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा है और पूरे साल ये ऐसे ही हरा भरा बना रहता है। कभी भी आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये पौधा जो है वो मर गया है या बिल्कुल ही झड़ गया है। तो इसको आप ओवर वाटरिंग से बचाएं। अगर इसमें ओवर वाटरिंग होगी ना तो ये पौधा मर जाता है। तो ओवर वाटरिंग से बचाना है इसे। तो अगर आप कहीं बाहर रहते हैं या ऑफिस जाने वाले हैं ना, कभी कभी टाइम मिलता है, तो ये पौधा आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूँगी स्नेक प्लांट की। तो ये है स्नेक प्लांट। इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि पौधों में हम पानी डाल पाएँ तो ये पौधा भी आपके लिए बेस्ट है। इसमें भी 15 दिन 20 दिन 1 महीना पानी नहीं डालेंगे ना तो ये मरेगा नहीं आपका पौधा। और मेरे कुछ प्लांट जो है ना वो वहाँ पर रखे हुए हैं और इसकी प्रोपगेशन जो है ना वो बहुत ही ईजी है। ये पत्तों को काट करके अगर आप लगा देंगे ना छोटे छोटे टुकड़े करके 2-2 3-3 इंच के, तो ये वहाँ से पौधे निकल आते हैं। तो ये पौधे तो मैंने लगाए थे जो कि किसी ने फेंक दिए थे, हमारे नेबर ने, तो हमने वहाँ से उठा करके सड़क पे से उठा करके लगा लिया। और ये देखिए कितना अच्छा हरा भरा हो गया। और ये इंडोर भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर का काम करता है। तो ये प्लांट भी हमेशा ही हरा भरा रहता है। उसके बाद बात करेंगे हम सबके फेवरेट की, मनी प्लांट की। तो ये है मेरा मनी प्लांट और ये सारे मैं अपनी मम्मी के घर से लेकर के आई हूँ क्योंकि यहाँ मेरा पता नहीं क्यों ही मर जाता है। तो मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है ना जो हमेशा ही हरा भरा रहता है। इसको आप इंडोर भी लगा सकते हैं, आउटडोर। इसको डायरेक्ट हार्श सन से बचाना होता है वरना इसकी सारी पत्तियाँ जो है वो जल जाती है। तो बेसिकली इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे शेड हो, रोशनी भर भर के आती हो, हवा इसको बहुत अच्छी मिलती रहे। तो ये बहुत ही अच्छा एकदम लश ग्रीन बना रहता है। तो इसमें मैंने पानी भी नहीं डाला है, इसकी मिट्टी सूखी हुई है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और पूरे साल आपके गार्डन में हरा भरा ही रहता है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो ये है अजवाइन का प्लांट। इसको भी पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो है ना आपके गार्डन में सालों साल बना रहता है। और ये एक्चुअली ये मेरे छोटे से डब्बे में लगा हुआ था, और फिर भी देखें कितनी अच्छी ग्रोथ कर रखी है इसने। तो गर्मियों में वैसे इसका ग्रोथ सीज़न होता है, लेकिन सर्दियों में भी ये बिल्कुल एज इट इज़ हरा भरा रहता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो ये भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसकी बस छोटी सी कटिंग लेनी है और इसको मिट्टी में लगा देना है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सक्यूलेंट होती हैं, और इसकी स्टेम्स में भी ना पानी स्टोर होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप अल्टरनेंथ्रा लगा सकते हैं। ये भी ना गर्मियों का बहुत ही अच्छा पौधा है, और ये सर्दियों में भी ऐसे ही हरा भरा बना रहता है। तो ये मेरे पास 2 वैरायटीज़ के हैं, और एक और तीसरा मेरे पास है ब्राउन कलर का। तो ये अल्टरनेंथ्रा भी ना पूरे साल हरा भरा रहता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। तो बहुत ही हार्डी सा प्लांट है ये, एक बार लगाएंगे तो कभी भी मर के कहीं नहीं जाएगा। उसके अलावा ये है मेरे खजूर के पेड़, जो कि बीज से उगाया है। जो हम खजूर खाते हैं ना उसको फेंक देते हैं, तो ये देखें ये पेड़ ना मेरा सालों ऐसा ही हरा भरा रहता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो इसको भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जो रूट बाउंड हो गई है, इसका मुझे पॉट चेंज करना है, क्योंकि ये 2-2.5 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है। पिछले साल मैंने एक पॉट को रीपॉट किया था, एक प्लांट को, तो इसको मैंने रीपॉट किया था, और ये देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े से प्लांट मेरे हो गए हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और ये तो फ्री का पौधा है, तो मैंने इसे ख़रीदा भी नहीं है। उसके अलावा ना आप ये क्या कहते हैं इसको, चमेली, जैस्मिन का जो प्लांट होता है ना, इसको भी आप लगा सकते हैं। जैस्मिन, मोगरा, आप जो भी कह लें। तो इसकी भी पत्तियां जो है ना वो सालों हरी भरी रहती हैं। भले ही सर्दियों में इसमें फूल नहीं आते, लेकिन इसमें पत्तियां भर भर के होती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो ये पूरे साल आपके गार्डन को हरा भरा तो ज़रूर ही रखेगा। तो इसके फूल जो है वो गर्मियों में खिलते हैं, और सर्दियों में ये इसका डोरमेंसी में होता है। तो ये ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन हाँ इसकी पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा मैं इस प्लांट को कैसे भूल गई, तो ये है एक्लीफा का प्लांट, कॉपर प्लांट कहते हैं इसको। तो ये ना सर्दी हो या गर्मी हो, आपके गार्डन को ना बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखता है, एकदम हरियाली के साथ। तो गर्मियों में ना इसे हार्श सन से बचाना होता है, तो थोड़ी बहुत धूप मिले तो सही है, वरना ये जल जाएगा। और इसको ना अगर शेड में रख देंगे ना जहाँ धूप ना आती हो, तो ये पूरा का पूरा एकदम ग्रीन प्लांट हो जाता है। जैसे इस तरीके से ग्रीन पत्ती है ना इसकी, इस तरीके से। तो अगर धूप नहीं मिलेगी तो ये प्लांट एकदम ग्रीन रहता है, और अगर धूप मिलेगी तो इसके पत्तों का कलर चेंज हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। एक ही पत्ते में बहुत ही तरह तरह की पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। तो ये भी आपके पौधे को एकदम हरा भरा रखता है। उसके अलावा आप क्रोटोन लगा सकते हैं, ये भी पूरे साल हरा भरा रहता है। मैं आपको दूसरा प्लांट दिखाती हूँ। ये मैंने छोटा सा लगाया था, और इसको मैंने काट पीट भी दिया है। तो ये है मेरा क्रोटोन का प्लांट, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है, और काफ़ी बड़ा ये हो गया है, देख सकते हैं आप। तो ये मेरा 2-2.5 साल पुराना प्लांट है। तो ये भी हमेशा आपके गार्डन को ना बहुत ही कलरफुल रखता है। एक्चुअली ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा कलरफुल रहता है। उसके अलावा आप सिंगोनियम लगा सकते हैं। सिंगोनियम को सर्दियों में आपको ना फॉग से बचाना होगा। अगर आप इसे ऐसी जगह पे रखते हैं कि जहाँ पे इसे हल्की सी धूप भी मिल जाए, और जो ओस होती है ना उससे बचे जाए, तो ये बिल्कुल ही हरा भरा रहेगा। वैसे मेरा ये जो प्लांट है ना ये बहुत ही हार्डी है, और ये यहीं पे पड़ा हुआ था और ओस में भी रहा है, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव कर गया, जबकि मेरे बाकी के प्लांट जो है वो मर गए। तो इस वाली वैरायटी को आप लगा सकते हैं, बड़े बड़े से पत्तों वाला। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। उसके अलावा मैं इसे कैसे भूल गई, ये है मोरपंखी का पौधा, जो कि पूरे साल गार्डन में हरा भरा रहता है। तो तभी देखते हैं किसी भी गार्डन में अगर आप जाएंगे ना, तो इसकी प्लांट ज़रूर होते हैं गार्डन को खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसको आप जैसे चाहे शेप दे सकते हैं। उसके अलावा आप जेट्रोफा लगा सकते हैं, ये पूरे साल फूल देता है। थोड़े टाइम के लिए इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, लेकिन इसकी नहीं झड़ी थी, और उसके बाद फिर ये ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो ये फूल देने वाला पौधा है, जो कि पूरे साल फूल देता है। उसके अलावा आप सॉन्ग ऑफ इंडिया लगा सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, और पूरे साल हरा भरा रहता है, क्योंकि सीजनल प्लांट नहीं है, परमानेंट प्लांट है। आप ये स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं, ये मैंने बेबीज से ग्रो किए हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट्स हैं, ये कुछ नहीं होता है, बस इनके पानी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से पौधे जो हैं वो मर जाते हैं। उसके अलावा ये देखिए मेरा ये डार्क कलर का जो है अल्टरनेंथ्रा है, तो इसमें सब में पानी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम जो है वो बदल रहा है। उसके अलावा हम सदाबहार को कैसे भूल सकते हैं। सदाबहार पूरे साल फूल देने वाला है, क्योंकि इसका नाम ही सदाबहार है। तो ये पूरे साल फूल देता है, और आपके गार्डन में हरियाली हमेशा बनी रहती है। तो इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं।
और उसके अलावा कुछ प्लांट्स अगर मैं भूल रही हूँ ना तो वो मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि अभी मुझे फ़िलहाल जो प्लांट्स याद आए हैं। हाँ, एक और आप लगा सकते हैं टर्टल वाइन, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही है टर्टल वाइन, ये रहा। तो ये भी ना सर्दियों में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और गर्मियों में भी। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है। तो ये बहुत ही अच्छा हैंगिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। तो ये कुछ थे परमानेंट प्लांट जो कि मैंने आपको बताया, आपके गार्डन में एक बार लगाएंगे ना तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। उसके अलावा कुछ पौधे होते हैं जो परमानेंट होते हैं लेकिन पत्तियां झड़ जाती है, लेकिन ये वो पौधे हैं जिनकी पत्तियां भी नहीं झड़ती और ये पूरे साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी। और ये मेरा दूसरा जेट्रोफा का है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।